Hello class, I am Sandeep, your physics teacher, and today in electromagnetic induction we will discuss about the mutual induction. What is the electromagnetic induction? If the magnetic flux will change through a coil or through a conductor, then an EMF is generated in the coil or conductor, and this phenomena is known as the electromagnetic induction. Electromagnetic induction for two coils, it have two types. First, the mutual induction and the second was self induction. तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन से हमें क्या पता चलता है? म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज मीन्स व्हेन टू कॉइल्स आर म्यूचुअली इंटरेक्ट टू ईच अदर. अगर दो कॉइल एक दूसरे के पास रखी है तो उस टाइम एक कॉइल में अगर हम करंट को फ्लो कराएं या करंट को चेंज करें कॉइल में, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल में भी मूव करेगा. ठीक है, इट दैट मीन्स जो सेकंड कॉइल है वो कहाँ रखी है? वो फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखी है. और जैसे ही हम इसमें करंट की वैल्यू चेंज करते हैं तो कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा. इट दैट मीन्स जो सेकेंड वाली कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा. और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा इट दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. और हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ कि जब व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज थ्रू अ कॉइल देन एन ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट इन इट. सो इसमें प्राइमरी कॉइल यानी कि फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है सेकंड कॉइल के, तो एक इसमें करंट इंड्यूस होगा और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. राइट. सो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या कितना करंट इंड्यूस होगा वो हम इनसे रिलेट करके निकाल सकते हैं. क्लियर? जैसे अगर सपोज कीजिए इस प्राइमरी कॉइल में ये है फर्स्ट कॉइल और दैट वाज सेकंड, इसे प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं और इसे सेकेंडरी कॉइल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ऑफ सेकेंडरी कॉइल यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ2, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1. जितना ज़्यादा प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसका? सेकेंडरी कॉइल का. और we can say that is φ2 is equal to m into I1. एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहां पर m क्या कहलाता है? द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? दैट इज m is equal to φ2 upon I1. Right? It is defined as the ratio of the magnetic flux generated in the secondary coil to the electric current flow in primary coil. So that was the coefficient of mutual induction. अब how much EMF will induce? अगर हम फाइंड करें EMF induced in secondary coil तो कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी. हम सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो n नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेकेंडरी कॉइल का लेंगे. तो यहाँ पर हम सेकेंडरी कॉइल में m इंटू I1 रख सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n2 इंटू डी फाई ऑन डी टी इंटू m इंटू I1. राइट. या E इज इक्वल टू माइनस n2 इंटू m इंटू di1 अपॉन dt. दैट वॉज द वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल. इट इज डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉइल. क्लियर? और नंबर ऑफ टर्न अगर एक ही है तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस m इंटू di1 अपॉन dt. और यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ E अपॉन
di upon dt. So that was the mutual inductance and that was the EMF generate in सेकेंडरी कॉइल. तो ये तो थी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात. अब बात करते हैं अगर दो कोएक्सियल सोलेनॉइड हैं या दो कोएक्सियल कॉइल्स रखी है जैसे कि यहाँ सेम है. कोएक्सियल का मतलब है एक ही एक्सिस में, तो कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा, राइट? हम वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं. नाउ the mutual inductance of two long coaxial solenoid. We will take two solenoids. एक सोलेनॉइड ये ब्लैक कलर से है और दूसरी सोलेनॉइड ये रेड कलर से बाउंड है और दोनों एक ही एक्सिस में है, यानी कि एक ही एक्सिस के साथ रखे हुए हैं. हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरी सोलेनॉइड है. सो इन दैट केस सपोज कीजिए प्राइमरी कॉइल में हमने I1 करंट फ्लो करा, देन सेकेंडरी कॉइल में कौन सा I2 करंट इंड्यूस हुआ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अभी मैंने आपको बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, दैट इज फाई इज इक्वल टू m इंटू I1, दैट इज फाई 2 इज इक्वल टू m इंटू I1, जहां पर m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है. सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, that is phi 2 upon I1. Clear? Phi 2 upon I1. If number of turn in secondary coil is N2, secondary coil में number of turn N2 है, तो M is equal to that is N2 into phi 2 upon I1. अब हमें phi 2 निकालना है. जो phi 2 है मैग्नेटिक फ्लक्स किसका है, ऑफ सेकेंडरी कॉइल. ठीक है. सो ये किसके इक्वल होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल का, दैट इज इक्वल टू द प्राइम मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल. क्योंकि दोनों कोएक्सियल रखे हुए हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वही सेकेंडरी कॉइल में भी मूव कर रहा है. सो फाई 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज B1 इंटू ए, B इंटू ए, राइट. A इज द एरिया एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट थ्रू द प्राइमरी कॉइल. सो B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, B1 इज इक्वल टू होता है that is mu naught into N1 number of turns per unit length, N1 into I, that is I1, current flow in primary coil. So how can we solve it, that is again I can write that is B1 is equal to mu naught into N1 into I1, where N1 is the number of turn per unit length of primary coil. ठीक है. सो N1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज कैपिटल N1 अपॉन L, लेंथ ऑफ द coil. So now we can say that the magnetic field B1 is equal to mu naught into N1 upon L into I1. So मैग्नेटिक फ्लक्स phi 2 इज इक्वल टू, phi 2 की वैल्यू क्या आती है, देन म्यू नॉट इंटू N1 अपॉन L इंटू I1. पुट द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्रॉम इक्वेशन. phi 2 की वैल्यू अब हमने फाइंड कर लिया, phi 2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू N2 इंटू phi 2, दैट मीन्स म्यू नॉट इंटू N1 अपॉन L इंटू I1 और अपॉन दैट इज I1. तो I1 से I1 कैंसिल, 1 मिनट, यहाँ phi 2 की वैल्यू इंटू A भी था, एरिया से मल्टीप्लाई किया, दैट वाज A ऑल्सो वाज देयर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. नाउ
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट इज m इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू दैट इज n1 upon L into N2 N2 into A. That was the value of mutual inductance of two coaxial solenoid, where the N1 and the N2 is the number of turns in the primary and the secondary coil, right? L is the length of the coil and A is the area of the primary coil. जितना primary coil का ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, राइट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी what is a self induction and how can we find out the self inductance, that means coefficient of self inductance on a solenoid. Thank you.